नमस्कार सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश कि आप सभी सेफ एंड सिक्योर हो, डिवाइनली ब्लेस्ड हो। तो चलिए आज देखते हैं कि आपके लिए किस तरह के मैसेज निकल कर आते हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? किस तरह की परेशानी को आप इस समय जो है फेस कर रहे हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है? जर्नल रीडिंग होगी, तो आपको कोई ना कोई मदद ज़रूर मिलेगी। ग्रैटिट्यूड ऑलवेज़ बोलती हूँ, ज़रूर दीजिए भगवान को, ईश्वर को। और अगर कोई भी समस्या आपके साथ बहुत गहरी जुड़ी हुई है या बहुत परेशानी इस समय आप झेल रहे हैं, तो फिर ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिएगा। उसके लिए अपना पर्सनल सेशन आप बुक करवा सकते हैं। और कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी ऐसी नहीं होती जिसका हल ना हो। जी हाँ, ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो किस तरह की एनर्जी यहाँ पर मिलती है? क्या है आज जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं? किस तरह का जो आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, कौन-सी जानकारी आपको देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। तो यहाँ पर कार्ड्स पहले ले लेते हैं और उसके बाद जो है हम इतने सारे कार्ड्स नहीं। चलिए, यहाँ एनर्जी किसी पुरानी समस्या को लेकर बनी हुई है, कोई पुराना कुछ ऐसा। देखो, अभी तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ, हर इंसान की कुछ ना कुछ लगा रहता है। हर इंसान चाहता है कि समाधान भी मिले, ठीक है? लेकिन जो पुराना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप अभी भी बाहर नहीं निकल पाए, या यूँ कह सकते हैं कि आप उस समस्या से उभर नहीं पाए। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे आज की रीडिंग में मिल रही है भई। आप में से कोई ना कोई ऐसा होगा या किसी न किसी के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो पुरानी अभी भी इसी तरह से बनी हुई है, या कह सकते हैं कुछ और चीज़ें जो हैं परेशान, जैसे कहते हैं ना कि एक तो पहले समस्या थी उसके साथ और जुड़ गई। कुछ इस तरह की एनर्जी भी है। दुनिया के लिए आप अपने आप को इस तरह की एनर्जी में दिखाते हैं। परिवार हो, दूसरे सदस्य हो, या दिखावे का जो कह सकते हैं हम। लेकिन अंदर से आप टूट चुके हैं। अंदर से यहाँ पर किसी के जाने का दुःख या खोने का गम, पार्टनर का नहीं बोल रही हूँ, कोई भी हो सकता है। कोई आपका ऐसा परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा गहरा प्यार, संबंध, जो भी आप कह लो, ठीक है? रिश्ता हो सकता है कोई ऐसा, रिश्तों में टकराव, जी हाँ। यहाँ पर किसी एंडिंग को बताया जा रहा है। यहाँ पर मुझे एक ऐसी फीमेल की एनर्जी मिल रही है जो अपने परिवार को बचाने के लिए या अपने रिश्ते को बचाने के लिए सामने गिड़गिड़ाई है, रोई है और हाथ-पैर जोड़े हैं। कोई भी हो सकता है, जैसे कि अपने पार्टनर के आगे, मैरिड है तो उस रिश्ते को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी हैं। बच्चे भी यहाँ पर शामिल हैं। नंबर 13 है। नंबर 13 और नंबर 3। तो आज भी आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाए हो। वो पुरानी जो समस्याएँ हैं वो आज भी जुड़ी हैं। बेशक आप आगे बढ़ चुके हो, बहुत सारे चीज़ों में व्यस्त हो चुके हो, लेकिन जो एक घाव है मन में जो बना हुआ, वो आज भी वैसा का वैसा है। किसी का पर्सन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे लोगों के साथ या फिर और
एक्स्ट्रा जिसको कह सकते हैं, मैरिटल अफेयर हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है। ये इस तरह का पर्सन किसी का है जो बहुत जल्दी दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इससे भी आप बहुत परेशान होते हो। अपने पर्सन की इस तरह की एनर्जी को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो। लेकिन हल क्या है वो नहीं समझ में आता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो भई कि ये इंसान जैसे समझौता कर लेते हो। कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं चीज़ें सही होंगी। तो कोई आप में से ऐसा है जो इस समय समझौता करके बैठ चुका है इन चीज़ों के लिए कि शायद अब इसी के साथ आगे बढ़ना है, इसी इन चीज़ों के साथ ही अ, रहना है, आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि ये समस्या जो है ख़त्म नहीं होगी। है ना? इस तरह की चीज़ें किसी के दिमाग में चल रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन कब आती है? जब आप या तो किसी के कंट्रोल में होते हो, कुछ अपने से कर नहीं पाते हो, उन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हो या फिर आपके अंदर कोई ऐसा डर बैठा होता है कि आप अगर कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसका भुगतान जो है, जो नेगेटिव वे में वो आपको करना पड़ेगा और उसके लिए जो है कहीं न कहीं आपके फ्यूचर पर या आपके साथ जुड़े हुए जो भी अन्य रिश्ते हैं, जो दूसरे रिश्ते हैं, रिश्ते-नाते जो भी आपका है, सो उनके ऊपर भी इसका असर गहरा असर पड़ सकता है। तो सिचुएशन ये हो सकती है कि आप कभी-कभी उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हो और ऐसे रिश्तों को आप चलाते रहते हो या ऐसी समस्या में आप जो है इतना परेशान होकर भी आगे बढ़ते रहते हो। लेकिन ये जीवन जो है आपको जो अनमोल मिला है, इसका जीने का कोई इस तरह से मुझे नहीं लगता कोई इसका कोई मीनिंगफुल है या इसका कोई मतलब बनता है या अनहैप्पी रहकर किसी के साथ जुड़े रहना, किसी ऐसे रिश्ते में बंधे रहना जो आपको खुशी नहीं दे रहा है, जो अपने आप में अलग से दुनिया बनाकर बैठा हुआ है या दूसरे लोगों के पीछे-पीछे घूमता है। अच्छा नहीं लगता ना जब कोई अपना आपको वैल्यू ना करके आपको पीछे छोड़कर दूसरे लोगों को वैल्यू करे या आपके सामने किसी ऐसे इंसान के साथ जो है वो अच्छे से बात करे, अच्छे से बिहेवियर करे, जो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिले, लेकिन आपके लिए वैसा कुछ नहीं है। तो ऐसे रिश्ते में रहकर किसी के साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास होना, तो वो रिश्ता बेमाना लगता है। बेईमाना इसलिए कि उस रिश्ते में कोई जान नहीं रहती, है ना? उस रिश्ते में कोई अपनापन है ही नहीं। तो जब अकेले रहना है, तो साथ रह के अकेला होना वो ज़्यादा खाता है। वो ज़्यादा इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। क्योंकि अकेलेपन का एहसास तब ज़्यादा फ़ील होता है, ज़्यादा महसूस कराया जाता है कि भई वो आपका अपना है और वो किसी और को अहमियत दे रहा है। इसी तरह रिश्ते हो सकते हैं भई, आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर, थर्ड पार्टी, जी हाँ, या कहीं और, ज़रूरी नहीं यही रिश्ते हों। कोई ऐसा संबंध जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। मान लीजिए कि आपके सिबलिंग्स हैं, भाई-बहन हैं, वो आपको वैल्यू ना देकर बाहरी लोगों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो ये भी चुभता है। एहसास होता है कि ये तो अपना था, बेगाना कैसे बन गया, है ना? तो रिश्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है कि वो इसी तरह की बनी हुई है कि साथ रहकर भी कोई साथ नहीं है और आपने समझौता कर लिया है। कुछ ऐसे ही रिश्तों के साथ जीने का, जबकि आपको पता है कि आपका दिल टूटा हुआ है या वहाँ पर थर्ड पार्टी है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है, यहाँ पर हार्ट ब्रेक की है। थर्ड पार्टी बनी हुई है, जी हाँ। क्रॉस रोड पर आप काफ़ी समय तक रहे हो, अभी भी हो, ऐसा नहीं कि अभी आप बाहर आ चुके हो। आपके पार्टनर ने आपकी तरफ से सारी इमोशंस जो हैं अपने होल्ड बैक किए हैं, ये आप बहुत अच्छे से बहुत बहुत लंबे टाइम से जानते हो। बहुत पुराना टाइम हो सकता है। आप लोगों के बीच में सेपरेशन वाली एनर्जी भी बनती है किसी और के कारण, कोई और है यहाँ पर। आपने एक टाइम चाहा भी था कि चीज़ें अपने हिसाब से सही कर लो या किसी की मदद भी ली थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आप ही के उस पर्सन को पता चला, अगर आप पार्टनर्स हों,
तो वहाँ पर जब चीज़ें पता चलती हैं तो डेफ़िनेटली परिवार की तरफ से या उस इंसान की तरफ से रोका जाता है कि ऐसा मत करो, ये गलत है। और क्योंकि गलत वो खुद होते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पर उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो हमेशा वो लोग रोकते हैं कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, किसी टैरो रीडर के पास मत जाओ, क्योंकि उनको पता होता है कि वहाँ पर जो है उनके कार्ड्स जो हैं वो ओपन हो जाएँगे। और अगर आपको पता चल जाता है तो ये बहुत समस्या वाली बात है। आप सतर्क हो जाओगे, आप पूछोगे, आप क्वेश्चनिंग करोगे, तो बहुत सारे ऐसे सवाल जो आप उठाओगे और जिनका जवाब वो नहीं दे पाएँगे या वो देना नहीं चाहते हैं। तो जो छुपा हुआ है, जो इतने टाइम से चल रहा है, वो ऐसे ही चलता रहे, इस तरह की मंशा होती है। और यहाँ पर जो वो आपको दिखाना चाहते हैं, बस वो आप वो ही देखते रहो। ये एनर्जी यहाँ पर किसी इंसान की है जो नहीं चाहता था और अभी भी इनफैक्ट आपको उसने कंट्रोल कर लिया है। आप में से कोई ऐसा है जिसने कोशिश तो की थी, कोशिश तो की थी चीज़ों को सही करने की, कोशिश तो की थी कि जो हो रहा है वो रुक जाए, जो गलत चीज़ें हैं वो वहीं पर स्टॉप हो जाएँ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आपको सरेंडर करना पड़ा, आपको गिड़गिड़ाना पड़ा, आपको रिश्ते के लिए जो है हाथ-पैर जोड़ने पड़े। और ये जो इंसान आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा एक अपनी रूड एनर्जी में मतलब डिसीज़न लेना है, मैं या फिर ये चीज़ें। तुमने अगर किसी से पूछना है, किसी से मदद लेनी है या ये काम करना है, तो मेरे घर के दरवाज़े बंद हैं। लिटरली ये वर्ड्स किसी को बोले गए हैं और जिसके कारण आप जानते हैं कि ये पर्सन इस तरह का है, फ्लर्ट नेचर का है। देखो मेल-फीमेल कोई भी हो सकता है या किसी के लिए भी आप देख रहे हो। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को आप जानकर भी चुपचाप रहे हो और डेफ़िनिटली आपका जो एक रोना और परेशान और अंदर ही अंदर खुद से सहन करना, सब कुछ आपने फ़ेस करा है। हल तो कुछ भी नहीं निकला। आज भी आप वहीं के वहीं हो। तो दूसरे जो रिश्ते हैं, नाते हैं, वो आप के कारण उनको कोई सफ़र ना करना पड़े या उनके ऊपर बात ना जाए। तो आप में से कोई ऐसा है जिसने ये सब चीज़ें पास्ट में फ़ेस की हैं और अभी भी आप उसी सिचुएशन को लीड कर रहे हो। जो नेगेटिव नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप सच तक पहुँचो, जो नहीं चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम का कोई भी हल, क्योंकि वो आपको हमेशा गुमराह करेंगे, अंधेरे में रखेंगे और सिर्फ़ ये चीज़ें बताएँगे कि ये गलत है। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है या इस तरह की चीज़ें मुझे मुझे फ़ील हो रही हैं। मैरिड हो सकते हैं, जी हाँ, अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से रोका गया है। फैमिली की तरफ से जो है आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की गई जहाँ पर आप ही को गलत ठहराया गया। एंड ऑफ कोर्स किसी के जाने का या खो जाने मतलब परमानेंटली किसी के फादर हो सकते हैं, किसी की मदर हो सकती है, पेरेंट्स क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है? आप बहुत हिम्मत अपनी बाँध कर जो है, अभी भी चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हो, उसी इंसान के साथ या उसी रिश्ते में आप अभी भी हो। लेकिन आप जानते हो कि ये जो जीवन है, वो बहुत अच्छा कट सकता था अगर आपका पर्सन जो है आपको वैल्यू करता। यहाँ पर किसी का पार्टनर जो है अपनी अदर फैमिली के मेंबर्स को बहुत वैल्यू देता है, लाइक थर्ड पार्टी हो सकती है, दूसरे फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं जिनके साथ ये अपनी सारी खुशियाँ या सब कुछ सेलिब्रेट करना, फंक्शन यहाँ तक कि आप अकेले हो, तो अकेले ही अपने परिवार को सँभाल रहे हो, आपके साथ कोई नहीं है। ज़िम्मेदारियों का बोझ यानी बच्चों का और परिवार का आपके ऊपर हो सकता है। ये इंसान जब भी अपने फैमिली अदर मेंबर्स के साथ जो है एन्जॉय करता है किसी भी फंक्शन को या किसी भी फेस्टिवल को, तो ये अकेला ही होता है वहाँ पर और इस तरह से प्रिटेंड करता है जैसे ये किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है, यानी कि किसी और के प्रति बहुत ज़्यादा इसका गहरा एक झुकाव है, आपको देखने के लिए भी मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन आप हैंगमैन की पोज़ीशन में होकर भी यूनिवर्स आपको बहुत बार आपको साइन दे चुके हैं, मदद कर चुके हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है कि जहाँ पर आपने अपनी हिम्मत दिखाई थी कभी, आपने आगे बढ़कर उन चीज़ों का सॉल्यूशन
ढूँढना चाहा या किसी की मदद ली, तो इस इंसान ने जो है आपको लिटरली वहाँ पर स्टॉप किया है, रोका गया है। इस तरह की एनर्जी आपको दिखाकर इस इंसान ने एक से ज़्यादा यानी कि आपकी फैमिली को भी वहाँ पर थ्रेटिंग मतलब थ्रेट्स दिए गए हैं। एक तरह का आप ये लगा सकते हो कि डराना, धमकाना। सो इस तरह की एनर्जी में आप हथियार डाल चुके हो, सरेंडर कर चुके हो। बहुत ही नार्सिसिस्ट और बहुत ही कमीनापन जो है इस इंसान के अंदर है। जी हाँ, क्योंकि जो गलत लोग होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि सच उनके जो उनका सच जो उन्होंने छुपा रखा है वो सबके सामने आ जाए। तो इसीलिए आपका मिलना-जुलना, आपका किसी से बात करना, आपका किसी से एडवाइस लेना, आपका किसी के साथ कनेक्शन बिल्डअप करना, इनको गँवारा नहीं है। और मैं कहूँगी आपके साथ अगर कोई और साथ दे रहा था तो उसको भी इन्होंने बातों से, लड़ाई-झगड़े से, गुस्से से, नाराज़गी से, ब्लैकमेलिंग से मतलब कुछ किसी चीज़ को लेके ब्लैकमेल करना, रिश्ते को लेकर, सो रिश्ता तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें करके किसी ने जो है हाँ, आपको बाँध दिया है और आज भी आप उसी एनर्जी में जी रहे हो। आज भी आप उस एनर्जी को फ़ील करते हो। जबकि आप कोई वर्किंग हो सकते हो, आप कोई ऐसी फीमेल जो इस समय 40 प्लस हो सकती है, 42, 45, 35, 33, 25 इस तरह की एज कोई कोचिंग सेंटर आप चला रहे हो, किसी तरह का कोई अब बच्चों को ट्यूशन सेंटर हो सकता है, समथिंग कुछ ऐसा जो टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ है, जो किसी को समझाना, ज्ञान देना, कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरह के कोर्सेज़ में आप किसी ऐसी अकेडमी से कनेक्टेड हो सकते हो, स्कूल से हो सकते हो। अगर आप फीमेल हैं, तो आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। हल आज भी आपको नहीं मिला, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। आप डरते हैं आगे बढ़ने से, आप डरते हैं कि एक बार आपको रोका गया है या आपकी सच्चाई सामने आ गई या आप जो कर रहे थे या किसी से भी मदद ली थी या जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई थी वो पकड़ी गई। सो डर है कि अगर इस बार कोई कदम आप बढ़ाते हैं तो उसका अंजाम आपके लिए क्या हो सकता है। इस तरह का किसी को डरावा दिया गया है कि दिस इज़ द लास्ट टाइम, ये जो तुम कर रही हो ये स्टॉप कर दो। तो परिवार को सँभालने के लिए या उसकी खुशी के लिए या सही करने के लिए हमेशा महिला जो है अपने परिवार की प्रोटेक्शन के लिए जो भी चीज़ें करती हैं। लेकिन जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, जो फैमिली के इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि ये सब हो। क्योंकि आप सच जानो या उनके परिवार का, ठीक है? तो ये हमेशा अपने परिवार की साइड लेते हैं, अपनी फैमिली की साइड लेते हैं। उनको खुश रखने में आपका पार्टनर हमेशा दिन-रात जो है फाइनेंशियली भी यहाँ पर उनको सपोर्ट करते हैं और हैप्पीनेस तो उनको वहीं पर मिलती है, क्लियर कट। आपके साथ चाहे 11 साल का रिश्ता हो, 18 साल का रिश्ता हो, 12 साल का रिश्ता हो, कोई भी एज 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनका झुकाव जो है वहीं पर है। ऐसा आपको शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही देखने के लिए मिला है और आज भी आप नहीं समझ पाए हो कि ऐसा क्या है। कुछ लोग तो समझ गए हैं। वहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा शहद है, ऐसा गुड़ है जिसके ऊपर वो भिन-भिनाते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं और ईश्वर के ऊपर जो है आपने अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है, छोड़ दिया है कि वो देखेंगे। तो भगवान भी चाहते हैं यहाँ पर, डिवाइन भी चाहते हैं आपके जीवन में बैलेंस हो, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आप अपने एंड से भी करो, ठीक है? मतलब करना तो आपको ही है, रास्ता वो दिखाएँगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आँखों पर जो पर्दा पड़ा है, उनको वो उठा रहे हैं। लेकिन ये जो डबल गेम जो खेल रहा है आपके साथ, ये जो 2 सिचुएशन को एक साथ लीड कर रहा है, परिवार का ही है। आप ही के परिवार में कोई ऐसी फीमेल और है, महिला है, जिसको आप जानते हो परिवार या बहुत नज़दीकी कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई आस-पास, ये दोनों के साथ अपना रिलेशन बनाकर बैठा हुआ है और ये बात आप जानते हो।
ठीक है, रिलेशन की बात करें तो इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में 2 ये परमानेंटली रखना चाहता है इनको, लाइफ टाइम। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, ये दूसरी फीमेल के साथ टाइम स्पेंड करना या उनके उनके साथ होना या उनके लिए जो चीज़ें करना, ये महिला बहुत शातिर है, मुझे देखना है, ठीक है? ये फीमेल बहुत बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी। थर्ड पार्टी प्लीज़ गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी, मैंने क्या ही बोला था, बहुत शातिर है। अब आपको यकीन होता होगा कि इतने लंबे समय से जो लोग जुड़े हैं उनको पता है कि जो वर्ड्स निकलते हैं, जो मैं बोलती हूँ आप लोगों के लिए, तो इस समय किसी न किसी के साथ कनेक्ट होता है। देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, फैमिली, परिवार के, कोई मदर इन लॉ या फिर कोई और भाभी, देवरानी, मतलब कोई भी रिश्ता हो सकता है जो अदर फीमेल है, जो फैमिली में ही कनेक्टेड है, मेल भी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके लिए? पैसों के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। किस पर्सन को फँसाया हुआ है भई? या तो आपका पार्टनर जो है काफ़ी अच्छी पोज़ीशन पर है। पानी, पानी का कुछ ऐसा है, मतलब समुद्री जहाज़ जो होते हैं या बड़ी इमारतें बनती हैं, आस-पास में कुछ पानी पानी का बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस तरह की जॉब में हो सकते हैं, ठीक है? एंड इस तरह की कोई अच्छी, जहाँ पर बहुत अच्छा पैसा मिलता है, कोई ऐसी जॉब हो सकती है भई। समुद्र, बहुत सारी, कह सकते हैं कि नेवी, है ना? या शिपिंग का कुछ ऐसा, कुछ तो ऐसा है। इस तरह की जॉब हो सकती है और साथ में कोई और भी मेल है, फैमिली में कोई और भी है। कोई जेठ-जेठानी, देवर, देवरानी, कोई मदर इन लॉ। सो जो इनके पास है फैमिली, जो इनको ट्रैप करती है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए। अब थर्ड पार्टी मैंने बोला बहुत शातिर हो सकती है। देखो, ये तो खुद ऐसी चीज़ें जानती है, किस तरह से कंट्रोल बनाना है, किस तरह से बैलेंस करना है, किस तरह से अपने आप को अच्छा दिखाना है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में या तो किसी के साथ कनेक्टेड है या किसी से कुछ चीज़ें करवा रही है या करती है, ये डेफ़िनेटली यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के अराउंड रहते हैं। मदर भी हो सकती है, अपने बच्चों के ऊपर एक कंट्रोल रखने के लिए ये होता है कि कभी-कभी वो भी बहुत सारी इस तरह के काम करते हैं जहाँ पर कंट्रोल उनके हाथ में रहे, फैमिली का कंट्रोल उनके हाथ में रहे। तो ये चीज़ें एक मैजिशियन के रूप में जो है उनको माना जाए, पूरे परिवार में वो ओहदा मिले। सो अपना एक रुतबा बनाए रखने के लिए कोई भी इंसान जो है यहाँ पर लिमिट्स क्रॉस करता है और आप जस्टिस चाहते हैं और आप हमेशा जो है हर चीज़ को नाप-तोल कर या अपने लिए जस्टिस हमेशा, एक एनर्जी होती है ना कि भई सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, तो वो चीज़ें इनको पसंद नहीं आती हैं, ठीक है? मैरिड है यहाँ पर, मैरिड कपल हो सकता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है यहाँ पर, राइट? थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व्ड है। सो किसकी कंडीशन है? कुछ लोग तो बताते ही नहीं हैं, कुछ लोगों की लाइफ में तो ये सब चीज़ें आम चल रही होती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो एडमिट करते हैं या कमेंट बॉक्स में आकर जो है उन चीज़ों के बारे में क्लियर करते हैं, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं सारी चीज़ें अगर रेज़ोनेट भी करेंगी तो नहीं बताएँगे। हल लेना चाहते हैं बट भगवान ही करे जो भी करे, है ना? चलिए, थर्ड पार्टी का कर्मा आपके साथ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे लोग जो हैं ये जानते नहीं हैं। इनफैक्ट और भी लोग हैं, ये कार्मिक हैं और ये आपको परेशान ग्रुप में करते हैं। कोई सिंगल नहीं है, ग्रुप में है ये। 2, 3, 4, 5 ऐसे ही। बर्थ मार्क किसके है? बर्थ मार्क किसी के है यहाँ पर?
कुछ कार्मिक पैटर्न्स जो हैं आपके बार-बार रिपीटेड होते हैं। कुछ कर्मास जो हैं आप होल्ड बैक मतलब अपना पीछे से लेकर चल रहे हैं, कैरी किया हुआ है आपने। इसकी वजह से आपको रोना पड़ता है, इसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं। चुप रहना पड़ता है। जितना आप चुप रहेंगे उतना आपका जीवन साधारण वे में चलेगा। अगर आप आगे से कुछ भी कहेंगे, इनफैक्ट इन लोगों को ही कहेंगे, अपनी म दूसरे कार्मिक थर्ड पार्टी के लिए कुछ बोलोगे या फैमिली के लिए कुछ बोलोगे, तो दुःख जो है या कष्ट जो है उसकी पर आप ही के ऊपर आएगा। ब्लेम सारा का सारा आप ही के ऊपर आता है। आइसोलेशन हमेशा आप इस एनर्जी में रहते हो, अपने आप को रखते हो। आपकी तरफ बहुत तेज़ी से जो है सबका एक गुस्सा, नाराज़गी फूट पड़ता है। जब भी आप किसी भी तरह की कोई बात करते हो या थर्ड पार्टी को लेकर आप कुछ पूछते हो, तो ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर जो है कंप्लीटली जो है उसमें झूल जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो आपको कैसे समझाए। तो फिर गुस्से में आकर जो बातें आती हैं आपकी तरफ, जो एनर्जी आती है, समझ रहे हो? धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आप सच्चाई की तरफ जो है बढ़ते हुए नज़र आते हो। आप जानते हो कि यहाँ पर आपसे झूठ भी बोला जा रहा है, लेकिन हल क्या है? समस्या क्या, हल क्या है? इस समय तो आप में से कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, जिसको लग रहा है कि टूट-फूट चुका है, तो अब उसकी लाइफ़ में ये अबंडेंस तो नहीं आएगा। अब इस तरह की एनर्जी तो नहीं आएगी। इस तरह का भी कभी-कभी आपको ऐसा फ़ील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते हो। आपको भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि आप गिर जाओगे। आप कोई भी डिसीज़न बनाकर अगर आप कोई भी ऐसा किसी से भी कुछ चीज़ों के लिए मदद लेते हो या खुद से कुछ ऐसा करते हो, तो आपको डर लगता है कि वो रॉन्ग वे में चली जाएगी। ये आपके साथ एनर्जी इस तरह से जुड़ी हुई है कंप्लीटली। इनर वॉइस आपको जो है अंदर से आवाज़ देती है, लेकिन उस आवाज़ को आप सुन नहीं पाते हो। डर इतना है क्योंकि आपके ऊपर कंट्रोल किसी का इतना ज़्यादा है। आपको लगता है कि जो है, जैसा है, वैसे ही चलने दो। अगर खुद से उड़ोगे, खुद से अपना कोई डिसीज़न लोगे अकेले, तो गिर जाओगे। गोइंग विद द फ्लो आप जाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि इस समय ये सिचुएशन गोइंग विद द फ्लो जाने वाली नहीं है। ये आपका जो अनकम्प्लीट जो एक फ्यूचर है, उसको कंप्लीट करना आप ही के हाथ में है। क्लियर है? अगर आप इसी तरह से सरेंडर करोगे, तो चीज़ें जो हैं बहुत लंबा समय कभी-कभी ले लेती हैं। किसी को नहीं पता कब क्या चीज़ सही हो। तो वो जब समय आएगा शायद तब तक जो है समय ना रहे। चीज़ें कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अब सही हुआ तो क्या ही हुआ, है ना? ऐसा होता है ना कि इसका हम क्या ही करें? इस तरह की एनर्जी आती है। क्योंकि आप डरते हैं इस इंसान से क्योंकि ये लड़ाके झगड़ा करने वाले लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा फाइटिंग की एनर्जी में रहता है। बियॉन्ड द इल्यूज़न कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानते हो, गोइंग विद द फ्लो देख लो, मोमेंट टू मोमेंट। अपने आप को सरेंडर कर चुके हो, जबकि यूनिवर्स यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि आप सरेंडर करें। चलिए एडवाइस लेते हैं कि अगर ये सिचुएशन चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए फिर डिवाइन का मैसेज क्या है यहाँ पर? सेकंड कार्ड्स का तो डिवाइन आपको किस तरह से गाइड करते हैं? ये सिचुएशन चल रही है, आपको डिसीज़न लेना मतलब किसी भी चीज़ के लिए एक्शन लेना है या नहीं लेना है, या आप क्या ही कर सकते हो, ठीक है? ऐसे सिचुएशन में फिर आपको क्या करना चाहिए? ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आप अपने एंड पर उनको समझाएँ, वो तो ख़ैर टाइम निकल चुका है। कुछ लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि
दूसरे लोगों का जैसे कि परिवार, दूसरे अन्य कोई रिश्ते नाते हैं, उनको सबको बैठाकर जो है इस बात को रखा जाए, तो उसका तब हल मिले या तब हल निकले। नो, आपकी बात को जो है या कोई भी नहीं समझेगा, इनफैक्ट आपको ही वहाँ पर गलत ठहराया जाएगा। आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते हो। आप में से कोई ऐसा है जिसके ऊपर कोई स्पाई करता है, कोई निगरानी रखता है। जैसे कि उनकी नज़रें आपके ऊपर बनी रहती हैं, कोई ना कोई ऐसा है। तो आप जब भी जो भी चीज़ें करना चाहते हो, वो पूरी नहीं हो पाती हैं या कोई ऐसा है जो नज़र बनाकर रखता है, वो टोक लग जाती है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो हैं किसी ऐसे इंसान से मदद माँगे, कन्फेशन करें, लाइक कोई ऐसा इंसान जो बाहरी इंसान हो, परिवार का ना हो या कोई ऐसा आप भगवान का स्पिरिचुअल पर्सन जिससे आप अपनी सारी बात करके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं बताकर और उससे कोई ना कोई आप मदद ले सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकता है। लेकिन शांत रहकर, शाउट नहीं करना है। सब जगह बोलकर और सबको सुनाकर उससे कोई भी हल नहीं निकलेगा, बल्कि आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, प्लस हो जाएँगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको कदम बढ़ाना होगा। यहाँ पर अपने जो बंद डोर हैं उनको खोलना होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो आप हमेशा के लिए उस एनर्जी में ट्रैप हो जाओगे। आपके लिए डोर्स नहीं कोई खोलेगा, नहीं कोई हल मिलेगा एंड ऑफ़ कोर्स यहाँ पर आपका टोटली वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। आपको जो है एक्शन ज़रूर लेना है। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं, इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है और ये पावर इसलिए होती है क्योंकि ये गलत होते हैं, इनको अपना कोई भी डर नहीं होता है, बल्कि इनका दिमाग 24 घंटे दूसरों को ख़राब करने में लगा रहता है। ठीक है? तो इन लोगों से लड़ने का या इन लोगों से निपटाने का इनको एक ही तरीका होता है, वो आप शांत रहकर जो चीज़ें चुपके से जो चीज़ कर सकते हो शांति में, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। घर का मामला है इसलिए आप ज़्यादा शोर-शराबा भी नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो आपको यूनिवर्स से यहाँ पर एज़ अ गाइडेंस मिल रही है। चलिए ये रही आपकी रीडिंग और जो भी आपको समझ में आया हो, अच्छी बात है। कोई आपको मोटिवेशन मिली है या फिर आपको गाइडेंस मिली है, डेफ़िनेटली वहाँ पर जो है अपने कमेंट बॉक्स में जो है फीडबैक ज़रूर देना है। और अगर किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न चल रही है माइंड में, किसी के भी प्रति, तो आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग एंड हीलिंग ज़रूर मैंने वहाँ पर अपने अकाउंट में भी लिखा हुआ है, ठीक है? जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ेंगे। तो कॉर्ड कटिंग अगर आपने करवानी है थर्ड पार्टी की, वो करवा सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की भी हीलिंग की नीड है, तो वो आप ले सकते हैं। चलिए, फिर मिलेंगे।